नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टेक्निकल ऐप गुरु में। मैं हूं आपका दोस्त राजेंद्र मिश्रा और आप देख रहे हो टेक्निकल ऐप गुरु। दोस्तों, नॉर्मल बच्चों के लिए यानी जो बच्चे यूपी टैबलेट योजना का फ़ायदा उठाना चाह रहे थे, जो बीए बीएससी और बीकॉम कर रहे थे, उनके लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ आ चुकी है। गवर्नमेंट ऑफ यूपी ने जो टैबलेट देने का प्रोसीजर है उसमें डॉक्यूमेंट की लिस्ट हर एक विद्यालयों में जारी कर दी है कि आप किन डॉक्यूमेंटों के आधार पर आप बच्चों को छँटनी प्रोसेस पे लेके आएंगे या फिर किसी एक पोर्टल पे इसको अपलोड करेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग यही डिटेल में जानेंगे, साथ ही साथ वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी देखेंगे जिसमें डॉक्यूमेंट के बारे में डिटेली बताया गया है। साथ ही साथ आपको कल मैंने एक वीडियो प्रोवाइड किया था अविद्या योजना से रिलेटेड, जिसमें मैंने बताया था रजिस्ट्रेशन आपको करना इंपॉर्टेंट है, अगर आप कर लेते हो तो ज़्यादा बेहतरीन रहेगा। तो कुछ बच्चे पूछ रहे थे, सर क्या मैं नॉर्मल बच्चा हूँ, मैं भी अविद्या योजना में अप्लाई कर लूँ या ना करूँ? तो उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे, वो लास्ट में हम लोग बात करेंगे। उससे पहले आपको सारे डॉक्यूमेंट के बारे में बता देते हैं कि किसके आधार पर आप लोग को टोटली चुना जाएगा। इसमें बहुत सारे बच्चे ये भी पूछ रहे थे कि सर मैं थर्ड ईयर हूँ, क्या मुझे मिलेगा नहीं मिलेगा? तो इन सारे क्वेश्चनों के उत्तर, परसेंटाइल के बारे में बहुत ज़्यादा बच्चे पूछ रहे थे, तो इन सारे चीज़ों के बारे में आपको और डिटेल अभी इसी वीडियो में मिल जाएगा। ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं रहेगी। साथ ही साथ आपको दोपहर तक में या मान के चलिए शाम तक में आपको रजिस्ट्रेशन की एक वीडियो मिल जाएगी, जिसमें प्रॉपर तरीके से अविद्या में आप कैसे रजिस्ट्रेशन करते हो उसके बारे में आपको पता लग जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे निवेदन है कि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यूपी टैबलेट से रिलेटेड, साथ ही साथ यूपी से रिलेटेड कोई भी ऑथेंटिक डाटा जो भी आता है वो सबसे पहले सबसे बेहतर तरीके से आपको इसी चैनल पर देखने को मिल जाता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि दोस्तों आप लोग ऑन स्क्रीन देख रहे हो, ये स्क्रीनशॉट जो है ये प्रोवाइड कराया गया है गवर्नमेंट ऑफ यूपी द्वारा एक पीडीएफ के माध्यम से, बट इसे ऑनलाइन में एक एक करके आपको दिखा रहा हूँ जिससे आपको समझने में आसानी हो सके और आपको एक एक डाटा समझ में आ जाए। तो इसमें ये ऊपर लिखा हुआ है, प्रेषक में निर्देशक प्राविधिक शिक्षा उत्तर प्रदेश कानपुर, सेवा में समस्त प्रधानाचार्य राजकीय अनुदानित संस्थान उत्तर प्रदेश, और जो फाइल की संख्या होती है वो लिखी हुई है, और विषय लिखा हुआ है प्रदेश में युवाओं को तकनीकी सशक्तिकरण एवं टैबलेट स्मार्टफोन वितरण से संबंध में दिया गया है। डेटा आप लोग देख लीजिए, इसमें 12/10/2021 का दिया गया है, यानी ये अभी रिसेंट 2 दिन पहले का है। जैसे जैसे ये आगे बढ़ा है उसी हिसाब से है। फिर उसके बाद में लिखा गया है कृपया शासन के प्रत्यांगता के मतलब थोड़ा सा ही इसमें जो फालतू चीज़ें हैं वो मैं नहीं पढ़ रहा हूँ क्योंकि टाइम वेस्ट हो जाएगा, उसमें कोई मतलब नहीं। ये मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, साथ ही साथ आपको टेलीग्राम चैनल जल्द इससे जाके ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहाँ पे जो भी डाटा रहती है मैं वहाँ पे अपलोड कर देता हूँ, आप वहाँ से डिटेल वाइज पढ़ सकते हो। तो इसमें लिखा गया था कि युवाओं को तकनीकी सशक्तिकरण और टैबलेट स्मार्टफोन वितरण के संबंध में निर्धारित फॉर्मेट पर संबंधित लाभार्थी युवा वर्ग का डाटाबेस उपलब्ध कराने की वांछना की गई है। यानी इसमें डाटाबेस, जो डाटाबेस बनाना है, जो बच्चों को टैबलेट मुहैया करानी है, उसके लिए डाटा तैयार करने के लिए ये प्रोसीजर किया गया है। अब उसमें क्या चीज़ें करनी है वो भी आप देख लीजिए। ये दूसरा आप जो स्क्रीनशॉट देख रहे हो, इसमें दिखाया गया है उक्त के संबंध में अवगत कराना कि शासन के वांछनानुसार संलग्न प्रारूप में प्रदर्शित डाटा फील्ड और आगामी 3 दिवसीय यूराइज पोर्टल पर त्रुटि रहित डाटा। अब यूराइज पोर्टल जो है, इस पे आपका डाटा कॉलेज के द्वारा अपलोड कराया जाएगा। मैंने बहुत सारे वीडियोस में आपको डायरेक्टली बताया था कि एक कोई पोर्टल बनाया जाएगा जिसमें कोई डाटा अपलोड कराया जाएगा, जिसमें आपसे कोई फॉर्म भराया जाएगा। तो फॉर्म तो भराने का ऐसा कोई प्रोसीजर इस बार नहीं दिया गया है। इसमें डाटा अभी आगे मैं बताऊँगा, जो डाटा लगेंगे वो आपको कॉलेज जब आप रजिस्ट्रेशन किए होगे ना, तो कॉलेज के पास चला गया होगा। अब उसी डाटा को कॉलेज द्वारा अपलोड किया जाएगा यूराइज पोर्टल पे, ठीक है। तो ये जो आर्टिकल है इसको मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, आप लोग पढ़ लेना। मैं चलिए आपको डायरेक्टली दिखा देता हूँ कि कौन कौन से डाटा आपके होने चाहिए जो कि कॉलेज द्वारा अपलोड करने हैं। अब इसमें नीचे दिया गया है कि स्टूडेंट टेंटेटिव डाटा फॉर्मेट, इंस्टीट्यूशन गवर्नमेंट आर्टिफिशियल कॉलेज ITI पॉलिटेक्निक शुड बी प्रोवाइडेड डाटा स्टूडेंट, मतलब जो ITI और पॉलिटेक्निक के विद्यालय हैं वो कौन कौन सा डाटा देंगे। स्टूडेंट नेम, जेंडर, फादर मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, आधार नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, परमानेंट एड्रेस, तहसील और डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। ये तो जो पॉलिटेक्निक वाले बच्चे हैं उनको प्रोवाइड कराएगा। उसके बाद में पिन कोड, नेटिव स्टेट, यूनिवर्सिटी नेम, इंस्टीट्यूशन कोड, इंस्टीट्यूशन नेम एंड एड्रेस, स्टूडेंट इनरोलमेंट नंबर। मैं पहले ही आपको बता रहा था, चिल्ला के बताया था कि UIN नंबर या इनरोलमेंट नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर के आधार पर ही आपको इसके लिए एलिजिबिलिटी दी जाएगी। तो इसमें ये भी दिख गया है। अब आपको इसी से समझ जाना चाहिए कि कितनी ऑथेंटिक डाटा आपको इस चैनल पे मिल जाती है।
तो अगर तक अभी तक का चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि यूपी से रिलेटेड कोई भी डाटा आएगा तो आपको सबसे ऑथेंटिक डाटा यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। फिर उसके बाद में नेम ऑफ कोर्स, यानी हायर एजुकेशन कर रहे हो या फिर पॉलिटेक्निक कर रहे हो या आईटीआई कर रहे हो या इंजीनियरिंग कर रहे हो या मेडिकल, पैरामेडिकल, कौशल विकास, ईटीसी जो भी है आपका, ठीक है। लेवल ऑफ कोर्स यानी डिप्लोमा, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन क्या कर रहे हो आप, डॉक्टरेट क्या कर रहे हो, ठीक है। कोर्स ऑफ इनरोल किन कोर्सों में किए हो, बीए, बीएससी, बीकॉम, एमएससी, एमकॉम, एमए, बीटेक, एमटेक और बीबीए, एमबीए और एमडी, ठीक है। और करंट कोर्स ईयर यानी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, किस ईयर में हो आप। मैं बता रही था कि आप सभी को प्रोवाइड कर, बस ये है एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग किया जाएगा कि आप किसके लिए एलिजिबल हो। जैसे जो ज़्यादा बड़े उसमें स्तर पे होंगे उनको टैबलेट हो सकता है वो मुहैया कराया जाए, हो सकता है जो छोटे स्तर पे हों उनको फ़ोन मुहैया कराया जाए। अब इसके बारे में कुछ बोलूँगा नहीं क्योंकि डाटा अभी तक का कुछ मिला नहीं है, तो मैं क्या बोलूँ। फिर करंट कोर्स हो गया, उसके बाद में सब्जेक्ट आपके कौन कौन से हैं इसके आधार पर भी आपको डिफ़ाइन किया जाएगा, ठीक है। तो ये डाटा थे और इन्हीं के आधार पर आपको डायरेक्टली आपकी चूज किया जाएगा। अब इसमें ये चीज़ देखना ये रहेगा कि डाटा कब तक अपलोड होता है। मुझे ऐसा लग रहा है डाटा जल्द ही आपका अपलोड हो जाएगा और नवंबर के फर्स्ट वीक तक का आपको सारे डाटास के एक अलग कैरिकुलम दिखेंगे और नवंबर फर्स्ट वीक तक का, या मान के चलिए कि 25 से 30 अक्टूबर के बीच में आपको कुछ ना कुछ नॉर्मल बच्चों के लिए भी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो ये थी पूरी डाटा। अगर आप लोगों ने ये सारी चीज़ें सबमिट कर रखी हैं तो आप लोग को वहाँ से प्रोवाइडेशन मिल जाएगा और सारी चीज़ें आपको डिटेल वाइज हो जाएगी। साथ ही साथ अगर कोई अपडेट आती है तो मैं आप तक का मुहैया ज़रूर करा दूँगा। और अगर आपको नोटिफिकेशन चाहिए इसकी तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली नई वीडियो में जिससे आपको इसके लिए बेहतर से बेहतर फ़ायदा मिल सके। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।